हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। ठीक है, ओके। श्लोक नंबर 14। ठीक है, जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें। विपुल प्रभु जी आप स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। प्रिय भगवान, जब तक कोई महान भक्तों के चरण कमलों की पूजा नहीं करता तब तक वह भ्रामक ऊर्जा द्वारा पराजित हो जाएगा और उसकी बुद्धि मोहित हो जाएगी। वास्तव में कौन ऐसा है जो भौतिक भोग की तरंगों द्वारा नहीं बह गया हो, जो विष के समान है। आपकी भ्रामक ऊर्जा अपराजित है। कोई भी इस भौतिक ऊर्जा का मार्ग नहीं देख सकता या यह नहीं बता सकता कि यह कैसे काम कर रही है। तात्पर्य। महाराज नाभि पुत्र प्राप्ति के लिए महान यज्ञ करने के इच्छुक थे। पुत्र परम पुरुषोत्तम भगवान के समान हो सकता था, परंतु ऐसी भौतिक इच्छा, चाहे वह महान हो या तुच्छ, माया के प्रभाव से उत्पन्न होती है। एक भक्त इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं चाहता, इसलिए भक्ति को भौतिक इच्छाओं से रहित अर्थात अन्य अभिलाषिता शून्य के रूप में समझाया गया है। हर कोई माया के प्रभाव के अधीन है और सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं में उलझा हुआ है, और महाराज नाभि भी इसका अपवाद नहीं थे। माया के प्रभाव से मुक्ति महान भक्तों की सेवा, महत् चरण सेवा में संलग्न होने पर संभव है। एक महान भक्त के चरण कमलों की पूजा किए बिना कोई माया के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर इसलिए कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइबे केवा। एक वैष्णव के चरण कमलों की सेवा किए बिना कौन माया के चंगल से मुक्त हुआ है। माया अपराजित है और इसका प्रभाव भी अपराजित है, जैसा कि भगवत गीता 7.14 में पुष्टि की गई है। प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी यह देवी ऊर्जा है, जिसे पार करना कठिन है। केवल एक भक्त ही माया के महान प्रभाव को पार कर सकता है। महाराज नाभि का पुत्र चाहना कोई दोष नहीं था। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान एक पुत्र चाहते थे, जो सभी पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के भक्त की संगति से व्यक्ति अब भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा नहीं रखता। इसकी पुष्टि चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला 22.54 में होती है। साधु संग सर्व शास्त्रे कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। और चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.51, महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति नय, कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार नहे क्षय। यदि कोई माया के प्रभाव से बचने और घर वापस भगवत धाम जाने के बारे में गंभीर है, तो उसे एक साधु अर्थात भक्त की संगति करनी चाहिए। यह सभी शास्त्रों का निर्णय है। एक भक्त की थोड़ी सी संगति से कोई माया के चुंगल से मुक्त हो सकता है। शुद्ध भक्त की कृपा के बिना कोई भी किसी भी माध्यम से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। निश्चित रूप से भगवान की प्रेममय सेवा प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्त की संगति आवश्यक है। साधु संग एक महान भक्त के आशीर्वाद के बिना कोई माया के चुंगल से मुक्त नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवतम 7.5.32 में प्रहलाद महाराज कहते हैं, कोई अपने सिर पर एक महान भक्त की धूल पाद रजो अभिषेकम लिए बिना भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। एक शुद्ध भक्त निष्किंचन होता है। उसकी भौतिक जगत का भोग करने की कोई भौतिक इच्छा नहीं होती। किसी को उसके गुणों को प्राप्त करने के लिए ऐसे शुद्ध भक्त की शरण लेनी होती है। शुद्ध भक्त सदा माया और उसके प्रभाव के चुंगल से मुक्त रहता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, हमारा जीवन का लक्ष्य तो हम सभी का एक ही है। कोई आज स्वीकार ले, कोई कल स्वीकार ले,
कोई 84 लाख योनियों के बाद स्वीकार कर ले। सभी का लक्ष्य तो एक ही है। करना तो एक ही काम पड़ेगा और काम तो एक ही चीज आएगा। देखिए, बड़ा सरल सा बात है। आपको पूरे दुनिया में जो सबसे शुद्ध व्यक्ति मिलता है ना, उसको ढूंढ लीजिए। हम्म? सबसे शुद्ध कौन है? जैसे सबसे शुद्ध को देखने का हमारा दृष्टि तो हो नहीं सकता, तो देखने का दृष्टि फिर क्या होना चाहिए? शास्त्रों के अनुरूप कौन बोलता है, गुरु के अनुरूप कौन बोलता है। सबसे शुद्ध को हर बार शास्त्रों के अनुरूप कौन बात करता है, ढूंढिए। और जो शास्त्रों के अनुरूप बात कर ले उसका संग कीजिए, न सिर्फ संग कीजिए, उसके शरणागत हो जाइए। देखिए, क्या होता है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। जब कलयुग आता है ना, तो धीरे धीरे हिपोक्रेसी ही बच जाता है और कुछ नहीं बचता है। कली काल को पाखंड का युग, मतलब हिपोक्रेसी का युग बताया गया। लोग पाखंड में डूबे रहते हैं, मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, दिखावा कुछ और करना है, पाखंड। परंतु निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जिसका लक्ष्य एक होगा। ढूंढिए। नहीं मिला, ढूंढिए, ढूंढिए। देखिए, कर्णप्रिय बात सुनना मत चाहिए। लोग, मालूम है लोग क्या चाहता है? लोग बोलता है शास्त्र की बात मत करो, हैं? कर्णप्रिय बात बोलो, और उसी में से थोड़ा थोड़ा शास्त्रों को उठा करके बोल दो। कहने का अर्थ, जो आप सुनना चाहते हैं वही बात बोल देंगे और बीच में शास्त्रों को लगा देंगे, तो आपको लगेगा शास्त्रों की वाणी। समझ आ रहा नहीं आ रहा? हम्म? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? हमको जो सिद्धांत स्थापित करना, हम वही बात बोलेंगे, परंतु क्या करेंगे, बीच बीच में शास्त्रों को घुसा देंगे। आप कौन सा चेक करने जा रहे हैं, कौन सा शास्त्र कहाँ पे लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, और उसका अर्थ क्या है, क्या क्या का क्या अर्थ होता है, उसका एक्सेप्शन क्या है और क्या नहीं है, है? बड़ा आसान होता है मूर्ख बनाना। लोगों को लगता है कि शास्त्र सामने रख करके कैसे मूर्ख बनाया जा सकता है। जब तक पूर्ण शास्त्र को पूर्ण रूप से नहीं बोला जा रहा, तब तक मेंटल स्पेकुलेशन का कुछ ना कुछ संभावना बना रहता है। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, तो हमारा अधिकार ये नहीं है कि 700 में से 690 तो मानते, 10 नहीं मानते, 699 तो मानते हैं, एक नहीं मानते, ये सब नहीं चलेगा। भगवान की जो बात है सब मानना है। भगवान ने जो बोला सब मानेंगे। देखिए, समझिए बात को। हम लोग हमेशा क्या करना चाहते हैं? अभी सपोज कीजिए कि आपको बिजनेस करने बोला जाएगा। बोला जाएगा कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप ये पैसा लीजिए, बिजनेस करना है।
आप क्या कीजिएगा? जिस बिज़नेस में या तो आपका एक्सपर्टीज़ है? या तो आपको अ, धन कमाने की आपको संभावना दिखाई देती है, या आपको कस्टमर पता है, मतलब कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपका एज है, कैसे भी। डिमांड, सप्लाई, ऑपरेशन, मार्केटिंग, सेल्स, है ना? कहीं पे, है ना? कुछ ना कुछ आपको अधिक आता है, सामान्य लोगों से अधिक आता है। तब आप काम कीजिएगा, सही बात है? सही बात है ना? आप वहाँ पे काम करोगे। पूरे दुनिया में इतना सारा चीज़ है ना, सब कुछ छोड़ देंगे। हुँ? इतना सारा चीज़ है, सब छोड़ देंगे और पकड़ेंगे क्या? काम क्या पकड़ेंगे? वही वाला जहाँ पे हमारा एक्सपर्टीज़ है, जहाँ पे हमको कुछ आता है, जहाँ पे हमको अच्छा लगता है। सही बात है। पूरा दुनिया में बहुत सारा काम है, हम सब तो करने नहीं लग जाते। सही बात है। हमारे जीवन में भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी बातें हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। परंतु हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन इन्फॉर्मेशन में, उन बातों में अपना समय, अपना हृदय बर्बाद करते हैं। सही बात है ना? हैं? न्यूज़, हैं? पड़ोसी, देश, समाज, दुनिया, सही बात है ना? हैं? आपको काम करना रहता है तो दुनिया का नहीं देखते हैं, अपना जो काम है वो देखते हैं। कृष्णा ने भगवत गीता में यही बोला है, स्वधर्म का निर्वाहन करना, है ना? स्वधर्म, है? वृत्तिपरक कार्य करना है, दूसरे का काम नहीं करना है। अगर अपना कार्य त्रुटि पूर्वक भी कर रहे हैं तो वो श्रेष्ठ है, दूसरे का कार्य हमको नहीं करना। परंतु हम करते क्या हैं? इधर-उधर सबका काम देखते हैं। हम कितना बिज़ी रहते हैं ना इस दुनिया में। देखिए, सब कोई जीवन में वो कार्य कीजिए जिससे आपका लाभ हो या दूसरे का लाभ हो। अगर किसी का लाभ नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे सपोज़ कीजिए आप न्यूज़ देख रहे हैं, ठीक है? उससे आपका लाभ है। अगर आपको कोई कार्य में लाभ करता है तो जानिए, नहीं लाभ है। अच्छा, किसी दूसरे का लाभ है, सामने वाले का लाभ है। आप तो लाभ नहीं देख रहे हैं ना। आप अगर न्यूज़ चैनल का कोई वेबसाइट भी देख रहे हैं, कोई टीवी चैनल भी देख रहे हैं, आपका लक्ष्य तो ये नहीं है कि दूसरे का लाभ कराएँ, है क्या? आपका लक्ष्य है क्या कि न्यूज़ चैनल का टीआरपी बढ़ जाए? आपका लक्ष्य है क्या कि न्यूज़ चैनल का व्यूज़ बढ़ जाए? आपका लक्ष्य है, आपका लक्ष्य है, आप चाहते हो ऐसा? जब आप देखते हो तो ऐसा चाहते हो? कृपया करके इस प्रकार के कोई भी काम में नहीं लगना है। समझ में आया? जिस कार्य में अपना हित नहीं है, जिस कार्य में सामने वाले का हित नहीं है, तो उस कार्य में हमको बिल्कुल भी नहीं लगना है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आ गया? बड़ा सरल सा रूल है ना। मुश्किल है? कोई भी कार्य हो। अरे हम बोलते हैं कि आप लोग बोलते हैं निर्धारित कर्तव्य, तो निर्धारित कर्तव्य में भी हमको वो काम नहीं करना है जिसमें हमारा हित नहीं हो, जिसमें सामने वाले का भी हित नहीं हो। सामने वाले का हित हमको दिखना चाहिए। हाँ, ठीक है, उसका फ़ायदा हो। जैसे सपोज़ करें रोड पे कोई गिरा हुआ है, अब हम उसको देख कर के जा रहे हैं, तो उसमें मेरा हित है, हम कुछ सीख जाएँगे, जान जाएँगे, समझ जाएँगे, कुछ हो जाएगा? नहीं। उसका कोई हित है, जो गिरा हुआ है? नहीं, तो फिर क्यों देख रहा हो? समझ आ रहा है? अगर आप उसका भी हित करा दें, तो भी आप कुछ काम कर लो।
ठीक है? एक तो बड़ा सिंपल सा रूल, ना तो आपका हित है, ना सामने वाले का हित है, तो काम करेंगे ही नहीं। हम लोग दुनिया के बारे में कितना सोचते हैं ना? हुँ? अमेरिका में क्या होगा? वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे क्या होगा? देखिए, उसमें अपना हित होना चाहिए। आज भी मैंने अमेरिका की बात किसी से की है, परंतु कब की है? जब हम अपनी स्थिति देख रहे हैं कि देखिए हमारे लिए वो कैसे काम करेगा। अगर हमारा हित नहीं है तो हम नहीं देखेंगे। दुनिया में बहुत सारी चीजें चल रही है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? हुँ? सभी को ये बड़ा सरल सा रूल समझ में आ रहा है? हैं? जिसमें हमारा हित नहीं है, हम सामने वाले का हित नहीं करा रहे हैं, हमको नहीं करना वो काम। कोई भी काम नहीं करना। देखिए, परम हित हमारा कैसे होगा? हाईएस्ट हाईएस्ट अभी तो हित देख रहे हैं। सर्वोच्च हित हमारा कैसे होगा? जब हम सर्वोच्च के प्रति शरणागत होंगे। सर्वोच्च कौन है? कृष्णा। कृष्णा के शरणागत कैसे होंगे? जब कृष्णा की कही गई सारी बातों को मानेंगे। अब कृष्णा की कही गई बात तो समझ में ही नहीं आती मेरे को। प्रॉब्लम तो यहाँ पे है। भगवान कृष्ण ने जो-जो बातें बोली वो तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा। कौन समझाएगा जी? शुद्ध भक्त समझाएगा। तो हमारा सर्वोच्च हित किसमें है? शुद्ध भक्त की बातों को स्वीकार कर ले। समझ आ रहा नहीं आ रहा? हैं? कोई शुद्ध भक्त हो उसकी बातों को स्वीकार कर ले। हुँ? समझ में आ रहा है? हैं? शुद्ध भक्त के कहे अनुसार कार्य कर ले। ठीक है? ओके? यहाँ तक समझ आया? अब देखिए बात कैसा है? देखिए शुद्ध भक्त तो कितना भी कृपा कर सकता है, वो तो कृपालु है। कोई शुद्ध भक्त है, वो तो कृपालु है, वो तो कितना भी कृपा कर सकता है। वो तो करुणा सिंधु। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु। अधम लोगों के बंधु भी है गुरु। ऐसे ही होता है। तो कोई शुद्ध भक्त है तो वो तो करुणा सिंधु है, वो तो करुणा का सागर है, कितना भी वो मदद कर दे, कितना भी वो कृपा कर दे। हम्म। परंतु हमको ये बात जानना चाहिए, और शास्त्रों में ये बातों को बहुत गंभीरता से बताया गया है कि हमको न सिर्फ जो शुद्ध भक्त हैं, उनके श्रवण करना चाहिए, उनकी बोली गई बातों को सुनना चाहिए, उनके कहे गए निर्देशों का पालन करना चाहिए, परंतु उनके चरणों की धूल को अपने सर पे रखना चाहिए। एक्चुअली में हमारा हृदय मालूम है क्या होना चाहिए? हमारा हृदय होना चाहिए, हम अपने भौतिकता के कारण, अपने गंदगियों के कारण, जो शुद्ध भक्त है उसके चरणों में जा करके नाक रगड़ के माफी मांगे कि हमसे गलती हो गई। हमारा हृदय ही होना चाहिए, हमसे भारी गलती हो गई थी, हम भगवान कृष्ण को छोड़ करके, उनके प्रेम को छोड़ करके यहाँ पे आ गए। कोई बोले ना कि हम तो भगवान कृष्ण से ये डेली बोलते हैं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मालूम है क्या? देखिए जो हिपोक्रेट नहीं बनना चाहता है वही ये बात समझेगा। हम लोग भगवान कृष्ण को कितना भी हम सोच लें कि हम भगवान कृष्ण के चरणों में गिरे हुए हैं और भगवान कृष्ण को बार-बार निवेदन कर रहे हैं, भगवान माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए, गलती हो गई, बहुत बहुत पाप किया हमने, आपका धाम छोड़ करके आ गए, आपकी बातों को छोड़ करके आ गए, बहुत गलती की। देखिए ये बोलना बहुत उत्तम बात है,
परंतु फिर भी ये बोलना बहुत आसान है। ये बोल लेना बहुत आसान है। अभी क्या है? अभी आँख बंद कीजिए, बोल लीजिए। कौन कौन रोक रहा है और कौन देख रहा है? परंतु जिस पल आप शुद्ध भक्त के चरणों में गिर करके, रगड़ कर, नाक रगड़ करके माफ़ी माँगेंगे, नहीं, 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 हमने बहुत बड़ा पाप किया जी, हमने बहुत बड़ा पाप किया। हम अभी भौतिक आसक्ति रखे हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। अगर हमारा सच में हृदय ऐसा हो कि शुद्ध भक्त के चरणों में गिर करके माफ़ी माँगे, अभी आप ये अनुभव कीजिए कि सच में किसी शुद्ध, मतलब चलिए एक काम करते हैं, 1 मिनट आप अनुभव कीजिए। कोई भी एक शुद्ध भक्त जानिए और उसके चरणों में गिर गया। कीजिए, कीजिए, कीजिए। उसके चरणों में गिर गया और हम अपने द्वारा भौतिक कार्य, भौतिक गंदगी, हैं, कृष्णा के प्रति द्वेष, कृष्णा की बात को नहीं मानना, हैं, लक्ष्य से दूर हो जाना और लक्ष्य से दूर कर देना, उसके लिए माफ़ी माँगना है। मैं भी कर रहा हूँ। क्या? अब जो भी शुद्ध भक्त है उनका आप नाम तो ले सकते हैं, अपने मन में ले लें, मुँह में थोड़ा-सा ले लें, इधर-उधर बोलें, वो ठीक नहीं है। लोग जाने वो ठीक नहीं है। हाँ, पर कोई बात नहीं। हे शुद्ध भक्त, हमसे ये बड़ा भूल हो गया, बहुत गलती हो गई। आपने हमको कितना सही मार्ग बताया, हम आपकी बातों को सुने नहीं, स्वीकारे नहीं। फिर भी हम आपके कहे के ठीक विपरीत जाकर के भौतिक मलिनताओं में डूबे रहे। भौतिक इंद्र तृप्ति में आनंद लेने का प्रयास करते रहे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें माफ कर दीजिए। आप माफ नहीं करेंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। मालूम है, भक्ति करने में अंतिम रोड़ा होता है मिथ्या अहंकार। जिसने भी ऐसा किया होगा ना, उसका मिथ्या अहंकार अभी के अभी टूटा होगा। अनुभव किया है? बहुत रोना आ रहा है। हम्म, मिथ्या अहंकार टूटा, कुछ अनुभव हुआ? ऑनेस्टली बताइए, सच सच बोलिए। हम्म, यस। अपने आप को बहुत ज्यादा समझते थे। हम्म, हम अपने आप को क्या क्या समझते थे। तो देखिए, भक्ति ऐसे ही होती है, भक्ति ऐसे ही होती है। मिथ्या अहंकार के साथ भक्ति नहीं होगी, झूठे अहंकार के साथ भक्ति नहीं होगी, भगवान से प्रेम जागृत नहीं होगा, है ना? जो हमसे प्रेम करता है, हमको उसके लिए अगर भीख मांगनी पड़े, भीख मांगनी पड़े, तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। पल भर में हम भीख मांगने के लिए अभी तैयार हैं। हाँ, हम्म, समझ में आ रहा है? तो हम लोग शिक्षाष्टकम में पढ़ लें कि हमको घास के तिनके से भी निम्न होना है। जब तक हम शुद्ध भक्तों के चरणों में गिरेंगे नहीं, उनके कहे अनुसार कार्य करेंगे नहीं, उनकी धूली को सर पे रखेंगे नहीं, भक्ति क्या करेंगे?
भक्ति क्या करेंगे? नहीं होगी भक्ति। हम्म, नहीं होगी भक्ति। बड़ा आसान तरीका है। ठीक है, ये तो देखिए, ये तो हमने मानसिक रूप से किया, मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरीके से किया जा सकता है भगवान के प्रति, है ना। और मैं सच बोल रहा हूं, आप सभी ने जिसने भी किया है, उस सब ने एक एक ने अनुभव किया होगा। सच सच बात बताइए, जब भगवान के प्रति सेम करने का बात हुआ कि भगवान के चरणों में गिर जाए, माफी मांगे, हम बड़े कैजुअल से हो गए थे, बड़े सहजिया जैसे हो गए थे। सही बात है ना। अरे ठीक है, भगवान के चरणों में गिरने का, माफी मांगने का क्या दिक्कत है, मांग ले। परंतु जैसे ही शुद्ध भक्तों के चरणों में गिर करके माफी मांगने का हुआ, हमारी आंखें खुल गई। हैं? सही बात है ना। हमारी आंखें खुल गई। ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? देखिए, या तो प्रेम से अपने इस स्थान को स्वीकार कर लीजिए, या तो दंड से इस स्थान को स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो शुद्ध भक्ति को छोड़ दीजिए। समझ रहे हैं? या तो प्रेम से स्वीकार कर लीजिए, या तो दंड से, दंड मिल जाए तब स्वीकार कर लीजिए। और जब तक शुद्ध भक्तों के चरणों में आप रह ही नहीं सकते, उनके कहे अनुसार चल ही नहीं सकते, अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं कर सकते, सही मार्ग पे चलना ही नहीं है, तब तक आपके लिए शुद्ध भक्ति का मार्ग नहीं है। और देखिए, अगर शुद्ध भक्ति नहीं है ना, तो समझिए बात को, मेरे अनुसार जीवन एकदम जैसे एक एक पशु का जीवन होता है, वैसा ही जीवन है। और एक्चुअली में पशु से भी निम्न जीवन है। पशु का जीवन भी अच्छा होता है। पशु का जीवन अच्छा कैसे होता है? क्योंकि उसको आगे चल के ऐसी परिस्थिति होगी कि आगे चल के अवसर मिलेगा, आगे चल के अवसर मिलेगा कि कभी वो मानव जीवन जी ले। परंतु आपको तो मानव जीवन मिला है, आपने तो पशु जैसा जिया, तो आपकी परिस्थिति तो ऐसी है कि आगे चल के आपको पशु का जीवन मिलेगा। अगर हम शुद्ध भक्तों के चरणों में ना रहें, तो हमारी स्थिति तो ऐसी है, हम पशु का जीवन जी रहे हैं। आगे चल के और पशु का जीवन जिएंगे। देखिए, जहां पे प्रेम होता है ना, हम वहां पे सर झुकाते हैं। परंतु भक्ति में अक्सर हम, मालूम है क्या बताने लग जाते हैं? अक्सर हम बताने लग जाते हैं, हम यहाँ पे सही थे, है ना। उस समय हमारे अनुसार इससे अच्छा कार्य नहीं हो सकता था, इसलिए इससे अच्छा कार्य नहीं किए, है ना। हमेशा हम अपने आप को जस्टिफाई करने लग जाते हैं, है ना। अपने आप को जस्टिफाई करने लग जाते हैं, करते हैं ना। सही बात है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 5 साल पहले भक्ति क्यों नहीं कर रहे, तो हम आप क्या बोलेंगे? इससे अच्छा आप, हमको लक्ष्य नहीं दिखाई देता था, है ना, यही बोलेंगे ना। हमको हमको समझ में ही नहीं आता था, जो हमने किया 5 साल पहले बेस्ट किया। परंतु मालूम है क्या, प्लीज प्लीज आप बुरा मत मानिए, आप समझिए, आप समझिए हम लोग कितने घृणित हैं। आंखें खोल करके देखिए, आपको धिक्कार हो जाएगा। आपको क्या लगता है 5 साल पहले भगवान आपके साथ अन्याय करते थे? हैं? आपके साथ बुरा करते थे? या भगवान 5 साल पहले आपका शोषण करते थे क्या? हैं? 5 साल पहले आपका शोषण करते थे क्या?
तो भगवान तो 5 साल पहले भी आपको जागृति देने के लिए तैयार में भी हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए थे ना, सही और गलत तो बता रहे थे ना। देखिए हम लोग कितने बड़े हिपोक्रेट बन जाते हैं ना। आई नो जब ये सुनते हैं तो बड़ा दर्द सा होने लग जाएगा कि देखो आ, हमने तो जितना कर सकते थे हमने किया, नहीं किया जी, नहीं किया। कैसे नहीं किया? हमको तो जितना समझ में आया उतना। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है, हमको जितना समझ में आया और हमको समझ में क्या आता है? भौतिकता। यही तो, और हम सोचते हैं जितना समझ में आया उतना किया, तब तो कार्य करो, क्योंकि नहीं समझ में आता। हरे कृष्ण, आवाज कट रही है क्या? बाकी लोगों की कट रही है? क्लियर है? हम्म, थोड़ा सा। हाँ, बाकी लोग क्लियर है? कट रही है? क्लियर? तो हाँ, हाँ, हाँ। कोई चैट में लिख दे मनीषा माता जी को, या फिर शायद सुन ही लेंगी। मनीषा माता जी, थोड़ा सा अच्छा नेटवर्क एरिया में जाने का, थोड़ा सा इधर उधर कीजिए मोबाइल को, थोड़ा सा इधर उधर, है ना। घर में भी आजकल नेटवर्क इस कोने में आ रहा है, उस कोने में नहीं आ रहा है, यही सब चलते रहता है। हमारे साथ भी ऐसे ही है। हाँ, ठीक है, हमारे साथ भी ऐसे ही है। एक कोने में नेटवर्क आता है, दूसरे में नहीं आता है। हाँ, एक में 4G आता है, एक में 5G आता है, एक में कुछ भी नहीं आ रहा है। ये स्थिति है। तो समझने का कोशिश कीजिए। हम्म, समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, दुनिया है ना, कर्णप्रिय बात सुनना चाहता है। प्रॉब्लम ये है कि मेरे मुख से आप कर्णप्रिय बात सुन नहीं पाइएगा। आपका एक्सपेक्टेशन लेवल टूटते जाएगा। बड़ा दर्द देते हैं आप। कोई बात नहीं। हम कर्णप्रिय बात बोलने के लिए नहीं है। ठीक है? नहीं है। आई नो, जितना कड़वा बोलिएगा उतना लोगों को लगता है कि अब क्या करें हम। अब कोई जानना थोड़ी ना चाहता है कि हम हमेशा भगवान से द्वेष ही किए थे। हम हमेशा शुद्ध भक्तों की नहीं माने थे। देखिए ये बात सही है कि बिरला ही अब शुद्ध भक्त मिलता है। सही बात। तो एक बात बताइए, बिरला ही शुद्ध भक्त मिलता है, तो आपका जन्म इस कली काल में इस स्थिति में क्यों हुआ? आप बोले, कोई बोलेगा ना कि हमारा परिस्थिति बहुत खराब है। आप नहीं समझ रहे, मेरा घर परिवार रिश्तेदार की स्थिति बहुत खराब है। अगर कोई ऐसा बोल भी दे तो भी वो झूठ ही बोल रहा है। अरे आपने उस प्रकार के कर्म किए हैं, तब जाकर के आपको उस प्रकार का गति मिला है, तब जाकर के आपको उस प्रकार का परिवार मिला। समझ रहे? अब देखिए यहाँ पे बचाने वाला बस एक शुद्ध भक्त है। आप कितना कार्य कर लीजिएगा और क्या क्या कर लीजिएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, शुद्ध भक्तों के चरणों को धो करके पिए, तो कितना पी लीजिएगा, कितना पी लीजिएगा। अगर शुद्ध भक्त कृपा न करे तब तक भक्ति संभव ही नहीं है। एंड ऑफ डिस्कशन। भक्ति संभव ही नहीं है। आप आगे चलिएगा कैसे? भगवान के बारे में जानिएगा कैसे? जान ही नहीं सकते। हम्म, ये जो चैतन्य चेतामृत का श्लोक है ये बहुत अच्छा है।
साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। क्या अर्थ है? साधु संग सर्व शास्त्र कहे। सारा शास्त्रों का कहना गया है साधु का संग करो, साधु का संग करो। लव मात्र साधु संग, लेश मात्र भी, थोड़ा सा भी साधु संग सर्व सिद्धि है। सारी सिद्धि कब होगी? जब लेश मात्र भी साधु संग कर ली। देखिए, कोई भी अपने प्रयासों से क्या कर सकता है? अपनी स्थिति को अच्छा कर सकता है। जैसे सपोज करें कि आपको हम्म, हम्म, आप कौन सा काम करते हैं, कौन सा जॉब करते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं, कौन सा कार्य करते हैं, जो भी करते हैं, तो आप अपना प्रयास कीजिएगा। जैसे माताएं भोग बनाती है, पुरुष भी बनाना चाहिए, है भगवान के लिए सभी को बनाना चाहिए, कोई बात नहीं, माताएं स्पेशली बनाती हैं। चलिए, अब वो क्या कर सकती हैं? जो बनाती हैं भोग, उसको बेटर कर सकती हैं, राइट? जो पुरुष सपोज करें ऑफिस जाकर के कोई एक लोग समझता नहीं है ऑपरेशन, ओके, सेल्स का, चलिए सेल्स का, बिक्री का काम करते हैं। तो अगर कोई बहुत मेहनत करेगा तो क्या कर लेगा? बिक्री को बेटर कर सकता है, 10% बेटर हो जाएगा, 20% बेटर हो जाएगा, 30%, 50% बेटर हो जाएगा, यही काम कर सकता है। सुंदरता से, अट्रैक्टिवनेस से बढ़ा सकता है ना? कोई सर्जन है, कोई अगर पढ़ा अच्छे से पढ़ा सकता है, और अगर डॉक्टर है, कोई भी अपने जो गुण में है और अपना जो कार्य कर रहा है उसी को सुधार सकता है। सही बात है। हम्म। नहीं तो बाकी किसी बाहर के किसी से कोई गुण सीख करके काम किया जा सकता है। अभी सपोज कीजिए कि किसी को, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, किसी को मोबाइल बनाना नहीं आता, ठीक है, तो बाहर से किसी से सीख सकता है। हाँ जी, मोबाइल को कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, इसमें क्या क्या करते हैं, सीख लिया, फिर बनाने लग गया। अपने गुणों का सुधार किया जा सकता है या दूसरे किसी से गुण सीख करके उसके उसके अनुरूप कार्य किया जा सकता है। सही बात है, सभी को समझ आ रहा है? हैं? समझ आ रहा है सभी को? पूरे जीवन में यही है, कोई अपवाद नहीं है। या तो हम अपने गुणों का सुधार कर सकते हैं या बाकी किसी से सुना समझा, उसको अच्छा कर दिया, और यही यही इंप्रूवमेंट यहीं पे कर सकते हैं। यही तरीका है, यही दो तरीका है। ओके, अब हमको बस इसी अनुरूप दो बातें बता दीजिए। क्या आप आध्यात्मिक हैं? क्या आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं? हम्म। अगर अपने गुणों का सुधार किए तो क्या आध्यात्मिक बन जाएंगे? हम्म। हमको मोबाइल चलाना, मोबाइल ठीक करना नहीं आता है। हम अगर पढ़ाई करने लग गए, अपना कौन सा, इसका मार्केटिंग का, तो क्या ये मोबाइल बनाना सीखना आ जाएगा? अगर हम मार्केटिंग पढ़ने लग गए तो इसका मोबाइल बनाना सीखना आ जाएगा? हैं? समझ आ रहा नहीं आ रहा सभी को? हम में है कुछ भौतिकता, हम में है कुछ आध्यात्मिकता। अगर हम सुधारेंगे तो किसको सुधारेंगे? इसी स्तर को तो सुधारेंगे कि हम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक बन जाएंगे अचानक से एक दिन। अब पूरे विश्व में हमको एक व्यक्ति बता दीजिए जो शुद्ध भक्त ना हो, जो आपको आध्यात्मिक बना दे। किसी को मोबाइल ठीक करना आता नहीं है, वो आपको सिखा दे मोबाइल ठीक करना। जिसको खुद ही नहीं आता वो दूसरे को क्या सिखाएगा? समझ आ रहा नहीं आ रहा? समझ में आ रहा नहीं आ रहा सभी को?
तो कोई भगवत प्रेम में रत है ही नहीं, कोई भगवत प्रेम में डूबा हुआ है ही नहीं। उसको क्या भगवत प्रेम पता है? हैं? उसको क्या भगवत प्रेम पता है? लोग भगवान के बारे में किसी से भी सुनना चाहता है। अब क्या जिससे आप सुन रहे हैं वो भगवान के प्रेम में रत है, डूबा हुआ है? हम लोग क्या कहानी सुन लेना चाहते हैं? अब बहुत लोग फैक्ट जान लेना चाहता है। फैक्ट मतलब तथ्य जान लेना चाहता है। तो क्या इससे भगवत प्रेम आ जाएगा? तथ्य जानने के बाद भगवत प्रेम आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। जिसके हृदय में भगवत प्रेम नहीं है उससे आप कुछ भी जान लीजिए, कुछ भी जान लीजिए। मालूम है क्या उल्टा होगा? अगर सपोज कीजिए कि कोई किसी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, उसके पास आप गए और उससे आप भगवान का प्रेम के बारे में जानने लग गए, होगा ठीक उल्टा। अब क्या है, भगवान की सारी लीलाओं से हम लोग तो क्लास में देखते हैं ना, अब चाहे कुछ गलत भी हो जाए, अग्निध्र ने गलत एग्जाम्पल सेट किया था, उससे भी भगवत प्रेम आया नहीं आया? है? उससे भी आया ना, समझ में आया ना क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना होता है? हैं? कोई अगर गलत व्यवहार भी करे उससे भी हमको भगवत प्रेम आएगा ना, अगर हमारा दृष्टिकोण सही है तो। सही बात है ना? सभी को क्लैरिटी आ रही है? हैं? कोई अगर असुर भी है, हैं? हाँ, कौन? हाँ, मृगारी है, हर पशु को अधमरा छोड़ देता था। अभी मृगारी से भी हमको भगवत प्रेमी आ रहा है ना, कि मृगारी को नारद मुनि मिल गए तो नारद मुनि से मिलने के बाद देखो वो भगवत भक्त बन गया। कोई पापी भी भगवत भक्त बन जाता है। हैं? तो अगर हम भगवत भक्तों से सुने तो कोई भी खराब से खराब परिस्थिति में भी हमको भगवत प्रेम आएगा। परंतु अगर सपोज कीजिए आप जाते हैं किसी किसी दूसरे व्यक्ति के पास और बोलते हैं देखो ये भी तो भगवान की बात बोल रहा है, ये भी तो मृगारी का ही पास टाइम बता रहा है। अब मालूम है क्या होगा? होगा ठीक उल्टा। अब वो बताएगा कि मृगारी है ना इस प्रकार से पशु की हत्या करता था, उस प्रकार से हत्या करता था। अब वो आपको चीप आनंद में भी ले जाएगा, सैडिस्टिक प्लेजर। क्या है, सबसे पहले वो सैडिस्टिक प्लेजर बता रहा है। वो बता रहा है कि मृगारी किस प्रकार से मार रहा है और किस प्रकार से पशु हत्या हो रहा है, और आपको पहले मृगारी का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाएगा कि मृगारी को किस प्रकार से आनंद आ रहा है। आप क्या होइएगा, आपको उस आनंद में स्थित कर देगा। आपको वो सैडिस्टिक प्लेजर आएगा, वो आनंद आएगा, दर्द देने में आनंद। फिर आप देखिएगा नहीं नहीं इस दुनिया में बहुत लोग दर्द दे करके आनंद मिलता है, कुछ विचारधारा है जो दर्द दे करके आनंद मिलता है। तो होगा क्या, ठीक उल्टा हो जाएगा। आप गए थे वहां पे भगवत तत्व के लिए कि भगवान के बारे में जानेंगे, होगा क्या, अभक्तों से सुनेंगे, वही पास टाइम में आप कहीं और डूब जाएंगे। और ये एक अवसर था भगवान के निकट होने का। अब क्या हुआ, आप भगवान से दूर हो गए। समझ आया नहीं आया? हैं? एक और एग्जांपल देंगे, समझ में आया अभी पहले? ये समझ में आया? हैं? अभी सपोज कीजिए आप लोगों ने टीवी चैनल पे बहुत बार देखा होगा कि नारद मुनि इधर से उधर कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, नारायण नारायण। अब आप क्या, अब आप समझिए, हमको क्या लगता है, हमने तो भगवान का सीरियल देखा है, भगवान के बारे में जाना है। एक बात बताइए, सच सच बताइए, नारद मुनि को देख करके जब नारायण नारायण कर रहे हैं तो आपको भगवत प्रेम बढ़ता था कि आप उनको एक जोकर, एक कॉमेडियन की तरह भी देखा करते थे? जब टीवी पे देखते थे तो नारद मुनि आपके लिए कॉमेडियन वाला भी कैरेक्टर थे कि नहीं थे?
हैं? अब बताइए, एक शुद्धतम भक्त, उससे ऊंचा कोई भक्त नहीं मिलेगा। हर जगह जा रहे हैं, भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, और हमको क्या दिख रहा है? कॉमेडियन। वाह! भक्ति से कैसे दूर करें, अब समझ में आ रहा होगा। आंखों के सामने अभक्तों से महिमा सुन लो, अभक्तों से महिमा सुन लो, जीवन नाश हो जाएगा, जहर हो जाएगा, जहर। सुनिए, जाइए, देखिए। तो नारद मुनि आपको कॉमेडियन लगेंगे, इंद्रदेव के बारे में मजाक बनाते रहते थे, है ना? इंद्रदेव हार गया, असुर से हार गया, तो मजाक बना देते थे, है ना? बहुत लोगों ने देखा होगा, हैं? देखा या नहीं देखा इंद्रदेव का मजाक बनते हुए? हैं? यस। तो अब ये सब देखने के बाद आपको क्या लगता है, भगवत भक्ति करेंगे? लक्ष्य कृष्णा का प्रेम आ जाएगा। जब हम इंद्रदेव को हारते हुए देख लेंगे, तो अब लक्ष्य कृष्णा का प्रेम आएगा, भगवत भक्ति आएगी, हैं? हम अपने गुणों को सुधार कर लेंगे। आप सोच के देखिए, फिर बोलिए, टीवी चैनल चला करके बोलिए, हम तो भगवान के बारे में सुन रहे हैं, हम तो भगवान की लीला सुन रहे हैं। क्या भगवान की लीला सुन रहे हैं आप? क्या लीला सुन रहे हैं? ठीक वैसे ही हनुमान जी का मजाक बना देते थे, और हनुमान जी के सामने दूसरे का मजाक बना देते थे। मतलब हनुमान जी किसी को हरा दिए, तो दूसरे का मजाक बना देते हैं। हुआ नहीं हुआ ये दोनों? हैं? कभी हनुमान जी का मजाक बना दिया, कभी दूसरे किसी का, जो जिसको हनुमान जी ने हरा दिया, उसका मजाक बना दिया। हैं? ये सब देखा नहीं देखा? हैं? याद आता है? हैं? अब बताइए, इसके बाद कोई भगवत भक्ति करेगा? इसके बाद क्या कोई लक्ष्य प्राप्ति करेगा? अब बोलिए, हम तो भगवान की बात सुन रहे थे। तो अभक्तों से नहीं सुनते हैं, शुद्ध भक्तों के शरणागत रहते हैं, शुद्ध भक्तों के चरणों में रहते हैं। अभक्तों का कान में भी जाए, वो भी अपराध होता है, वो भी नहीं। अभक्त बोलता रहे तो बोलते रहो, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। हम शुद्ध भक्त के पास जाते हैं, उनसे सुन लेंगे। अभक्तों के पास बिताया गया लाखों घंटा हमको भगवान का प्रेम नहीं देगा। शुद्ध भक्त के पास बिताया गया कुछ पल हमको भगवान के प्रेम में डुबो देगा। हाँ, बताइए, अब आप बताइए क्या चाहिए? अब देख लीजिए, ये सब आप लोगों के साथ हुआ है। और मालूम है क्या, हम लोगों को लगता था हम भक्ति करते हैं, बट होता क्या था, हम अपने आप को ठगते थे। ऐसा सब करके हम अपने आप को ठगते थे। अब बताइए, कौन बताया है आज तक, आपको कौन बताया है कि ये सब तो एकदम गलत बात है, शुद्ध भक्त का मजाक नहीं बना सकते? कौन बताया? आज के दिन में स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। शुद्ध भक्ति कोई करना ही नहीं चाहता, और शुद्ध भक्ति के बारे में कोई बताना ही नहीं चाहता। पालन तो करना बहुत दूर की बात, कोई बताना भी नहीं चाहता। परंतु हमारा एक ही लक्ष्य है, और एक ही लक्ष्य रहेगा। हम्म, बाकी सब कोई संघर्ष कर रहे हैं, और ये जो प्रचार करने का प्रयास है, वो भी इसी कारण है, क्योंकि ये साफ-साफ दिखाई देता है कि बाकी लोग तो अंधा है, कुछ नहीं समझ में आता, हैं? अब अब समझिए, लोग पूछते हैं, अभी जानिए, लोग पूछते हैं कि लोग क्लास क्यों नहीं जुड़ना चाहता है? लोग भक्ति क्यों नहीं करना चाहता है? लोग सही मार्ग पे चलना क्यों नहीं? क्योंकि उनको ये सब कुछ पिलाया गया है, उनको ये सब कुछ खिलाया गया है, बचपन से यही सब खा करके बड़े हुए, यही सब पी करके, यही सब जान करके, यही सब भर करके बड़े हुए हैं। अब सोचते हैं इसको भक्ति, इसको सोचते हैं भक्ति। अब बताइए,
ये भक्ति है कि जहर है? अंदर पूरा जहर भरा हुआ है और हम बताएं कि देखो जो जीवन जिए सब गलत जिए, तो लोगों को लगता है बहुत बुरा। देखो हमको गलत बताते हैं, इनका तो काम ही यही है। हमको गलत बताते रहते हैं। हम लोगों ने जो देखा सब गलत देखा है, जो जानते सब गलत जानते हैं। देखो हमारी गलती निकालते हैं, हमको गलत बताते हैं। अब हम क्या करें, कैसे सही बता दें? और जो क्लासेस नहीं जुड़ते हैं, नहीं जानते हैं, बताइए वो कितने खराब परिस्थितियों में, और वो कैसे भक्ति करेंगे? देखा हुआ तुमने ये सब है। इसको देखने के बाद कैसे भक्ति करेंगे? और कोई सही बताने वाला भी नहीं। कौन है सही बताने वाला? कौन है सही बताने वाला? कोई सही बताने वाला नहीं। कोई सही नहीं बोलता है। पॉपुलर रहना है तो अब हम क्या करें? देखिए हमको तो जो अपना कार्य दिया गया है हम तो वही कार्य करेंगे। हैं? हाँ, ठीक है, हम तो वही कार्य करेंगे, है ना? बाकी जिनको अच्छा लगे बुरा लगे हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बार बार क्षमा मांगते रहता हूँ कि आप लोगों को बुरा लगता होगा जब मैं इतना कड़वा बोलता हूँ, इतना स्ट्रांग बोलता हूँ, बुरा लगता होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। देखिए मुझे सही बताने के ही लिए यहाँ पे रखा गया है, तो हमारा काम ही यही है। अ, अ, तो हम यही काम करते रहेंगे, है ना? प्रयास करते रहेंगे, ठीक है? और मैं जो भी कर सकता हूँ वो करने का प्रयास करूँगा, ठीक है? आप लोग कृपया करके दृढ़ता से भक्ति कीजिए। कृपया करके समझिए, शुद्ध भक्त की कृपा के बिना आप भक्ति नहीं कर सकते हैं। उनकी ही अहेतु की कृपा चाहिए होती है। उसके बिना कुछ नहीं कर पाइएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। शुद्ध भक्त अगर कृपा नहीं करे तो कुछ नहीं कर पाइएगा, कुछ भी नहीं कर पाइएगा। सब खत्म, सब खत्म। कोई कितना भी हृदय रख ले भगवान की भक्ति करने का, शुद्ध भक्तों के जब तक शरणागत नहीं हुए तब तक भक्ति नहीं कर सकते हैं। कृपया करके आप शुद्धतम भक्त को ढूंढिए और उनके कहे अनुसार कार्य कीजिए, ठीक है? उनके कहे अनुसार कार्य कीजिए। तो और अगर नहीं ढूंढते हैं, काल्पनिक ज्ञान में रहते हैं, तो प्लीज इस बात को समझ लीजिए कि आपकी परिस्थिति बहुत खराब है और आगे भी ठीक नहीं होने वाली है, ठीक है? इसके लिए तैयार रहिए। ये ऐसे ही रहेगा, खराब ही रहेगी, परिस्थिति कोई बदलने वाली नहीं है, ठीक है? आई होप इसके बाद लोगों को क्लैरिटी रहेगी। काल्पनिक दुनिया से निकाल करके सत्य में स्थित करने का प्रयास है। काल्पनिक भक्ति से निकाला जाए, सच्ची भक्ति कर लीजिए, सच्चा प्रेम जागृत कर लीजिए, है ना? ठीक है, चलिए। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, अंजना माता जी आप ही करें। हरे कृष्ण गुरु जी। वांछकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय जय। His Divine Grace श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की
जय 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 भगवत गीता श्रीमद् जय भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय 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 सभी भक्तों की जय 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण गुरु जी हाँ हरे हरे राम राम हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन हरे कृष्णा यस तो जिन किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ जानना है, कुछ बोलना है, प्लीज बोलिए, प्लीज पूछिए। ऋतु माता जी अनम्यूटेड है, कुछ बोलना है? नहीं? ओके यस, किन्हीं को भी कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ बताना है, प्लीज बोलिए। मेरा निवेदन स्वीकारिए, हृदय को निर्मल कीजिए, सर झुकाइए, सही के प्रति सर झुकाइए और जो शुद्धतम है उसके कहे अनुसार कार्य कीजिए। आपका निर्णय नहीं चलेगा, यहाँ पे शुद्धतम का निर्णय चलेगा। बाकी भौतिक जगत में तो क्या होता है, जैसे कोई भी बिजनेस करने गए तो उसमें क्या होता है, हम बिजनेस करते हैं पर अपने शर्तों पे बिजनेस करते हैं, है ना। हम दुकान खोले हुए हैं पर अपने शर्तों पे माल बेचते हैं, है ना। हम डिसाइड करेंगे हम क्या करेंगे। हम जॉब कर रहे हैं परंतु अपने शर्तों पे करते हैं। यहाँ पे उल्टा होता है, आप आए तो हैं परंतु शुद्ध भक्तों के शर्तों पे आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने शर्तों पे नहीं। अपने शर्तों पे आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, समझ आ रहा है? अपने शर्तों पे आगे नहीं बढ़ सकते, अपना टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगा सकते। हम ये सोचते हैं, हम ये मानते हैं, हम ये ना। जो शुद्ध भक्त ने बोला वो फाइनल है। ठीक है, भक्ति ऐसी ही होती है, यहाँ पे भक्ति ऐसी ही होती है। बाकी जगह, बाकी भौतिक जगत में जाइए, अलग अलग अपना अपना नियम लगा लीजिएगा, अपने कहे अनुसार कर लीजिएगा। भक्ति में ऐसा नहीं होता। ठीक है, यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? आज तो निर्मल बनने का दिन है ना। हाँ, हृदय बहुत निर्मल हुआ होगा, मिथ्या अहंकार कम हुआ होगा, है ना। हल्का फील हो रहा है सभी को, है? हल्का हल्का फील हो रहा है? जैसे सिर पे बहुत भार था, थोड़ा कम हो गया, बहुत कम हो गया, ऐसा अनुभव हो रहा है? किस किस को हो रहा है? अच्छा अच्छा, यस। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? चैट में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी, वो सब नहीं पढ़े थे, वो पढ़ लेते हैं। हाँ, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, पूछिए। चैट की बातें बीच बीच में पढ़ते रहेंगे। हाँ, किन्हीं को पूछना है तो हैंड रेस करके पूछिए, अभी चैट नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, आप लोग अभी भेजिएगा तो। हाँ, यस, या फिर कोई वॉलंटियर कीजिए, वो रीड कर लीजिएगा। हाँ, बताइए, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? हाँ, ऐसा करके बहुत रोना आ रहा है। हाँ, पढ़ा था ये तो। अपना तो कुछ है ही नहीं गुरुजी, ये भाव पहले कभी नहीं आया। अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है कि हम अभी भी सही बातों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। गुस्सा मत कीजिए, कार्य कीजिए। ठीक है, गलती पता चला ना, शुद्ध काम कीजिए। ठीक है, हमने सही मार्ग का चुनाव नहीं किया। सही है, ओके, ठीक है। यस यस जो लिखते हैं हम पढ़ते हैं, उस समय पढ़ते हैं, है ना। हाँ, ठीक है, तो उसके लिए टेंशन ना लीजिएगा। जो छोटा छोटा कमेंट रहता है वो अक्सर पढ़ता हूँ, तभी पढ़ लेता हूँ। अंधकार, ये भी पढ़ा था, सुनना ही नहीं, हाँ ये भी पढ़ा था। ठीक है,
हरे कृष्णा गुरुजी। भक्ति में आने से पहले हमारे अंदर एक टारगेट को प्राप्त करने का उत्साह था। वो भक्ति में आने के बाद नहीं रहा और हम उस उत्साह की प्राप्त के गुण को भक्ति बढ़ाने में भी लगा नहीं पा रहे। ओके, हाँ, ज्ञानेश्वरी माता जी की जिज्ञासा बहुत ही गंभीर है। ज्ञानेश्वरी माता जी बोल रही हैं, प्रभु जी दोनों तरफ से घाटा हो गया। भक्ति में आने से पहले ना हम कोई काम करते थे तो हमारा टारगेट हुआ करता था, हमको ये प्राप्त करना है, हमको ये करना है, और टारगेट होता था तो हमको अच्छा भी लगता था। हम भक्ति में आ गए हैं तो अब हमारे साथ क्या हो रहा है, अब हमको आनंद तो आ नहीं रहा है। कोई भी लक्ष्य है वो प्राप्त होने का आनंद तो आ नहीं रहा है, कितना भी टारगेट अचीव हो जाए। और दूसरी तरफ ना तो भक्ति में ही आनंद भर रहा है, है ना? भक्ति में ही और आनंद भर रहा है, जितना आनंद है उतना ही है। तो ना तो इधर ही के रहे ना तो उधर ही के रहे। बात बिल्कुल सही है। देखिए, इसीलिए बोलते हैं जल्दी से जल्दी भक्ति कीजिए। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता ही है। जब भक्ति कीजिएगा तो भौतिक आनंद नहीं आएगा। अब देखिए, जितना जिसका भौतिक संलग्नता, उसको उतना ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। आपको हो सकता है पिछले जन्म का रहा होगा, तो उसीलिए भक्ति में अब और अधिक आनंद नहीं आ रहा है। अधिक आनंद आने के लिए अब क्या कीजिए, अधिक उत्साह से गुरु के लिए कार्य कीजिए। आप एक चीज मिस कर रही हैं माता जी, हम लोगों को कार्य करना बंद नहीं करना होता है। भक्ति में आने के बाद हमको कार्य करना बंद नहीं करना होता है, हमको कार्य और दृढ़ता से गुरु के लिए करना होता है। लक्ष्य गुरु होते हैं, हमको काम और करना है, हमको काम कम नहीं करना है। समझ आ रहा है? ठीक है, आपको अपने लिए उत्साह नहीं आ रहा है, गुरु के लिए उत्साह आना चाहिए। हम गुरु की प्रसन्नता के लिए काम करेंगे। पहले तो अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे थे, अब अपनी प्रसन्नता के लिए मत कीजिए, अब गुरु की प्रसन्नता के लिए कीजिए, अधिक से अधिक कीजिए। हम किसी को ये नहीं बोलते कि आप कोई कार्य ना करो, ये ना करो, वो ना करो, ये नहीं बोलते। हम बोलते और करो, और करो, शुद्ध करो। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? महत सेवा। महत सेवा का मतलब है उच्च की सेवा, सर्वोच्च की सेवा है। तो सेवा करना, देखिए काम करना तो लगा रहेगा, परंतु लक्ष्य क्लियर रखिए कि हम महत सेवा कर रहे हैं। हम निम्न सेवा नहीं कर रहे, हम निम्न की सेवा नहीं कर रहे, अब हम महत सेवा कर रहे हैं। पहले हम निम्न सेवा करते थे, हैं? पहले निम्न निम्न लोगों की सेवा करते थे, अब हम निम्न की सेवा नहीं करेंगे। हैं? भक्त बनने का अर्थ क्या है? निम्न की सेवा को त्याग करके उच्च की सेवा करना, बस यही है ना। सेवा करना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि काम करने में उत्साह ना, काम करके अब और अच्छा काम कीजिए, और बड़ा काम कीजिए। हम तो चाहते हैं, देखिए तो कितनी बार बोल चुका हूँ, अभी फिर से बोल रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि हम लोगों का बहुत बड़ा बिजनेस हो। अब बिजनेस किस चीज का हो सकता है? बिजनेस या तो हेल्थ प्रोडक्ट का हो सकता है, या फिर काउ प्रोडक्ट का हो, बहुत अच्छा है, नहीं तो बच्चों को पढ़ाने का हो, है ना। तो होना चाहिए और लोगों को एंगेजमेंट भी मिलना चाहिए, तो उसके लिए काम कीजिए, उत्साह बने रहना चाहिए, काम कीजिए। काम बहुत है। अभी देखिए बहुत सारे लोग हैं ना, जिनको भक्त होते हैं ना, तो आपने ये रियलाइज किया होगा, भक्त होते हैं तो बड़े सरल हृदय के हो जाते हैं। अब उनको काम करने में आनंद भी नहीं आ रहा है। कोई भौतिक लोगों से मिलने में कोई आनंद नहीं आ रहा, बहुत सिंपल हो जाता। तो अब वो फाइनेंशियली कैसे स्टेबल रहे? इसी के लिए देखिए क्या होता है, हमेशा हर बार यही होता है कि जो शुरुआत करने वाला होता है उसको कष्ट झेलना होता है, अब बाकी सब कोई आनंद लूटता है। जो शुरुआत में जो कार्य करता है वो कष्ट झेलता है। ऐसे कहीं पे आप लोग रहे हो, ये सबने देखा होगा।
जहां पे भी रहे हो वहां पे रोड बन रहा हो, वहां पे फ्लाईओवर बन रहा हो, तो जो भी रहे हो आपने बहुत कष्ट झेला होगा, बहुत प्रकार का कष्ट झेला होगा, परंतु आपके बाद वाले लोग आकर के बोल रहे होंगे फ्लाईओवर बड़ा अच्छा है, फटाफट निकल जाओ। हैं? सही बात है ना? हैं? इसी प्रकार से अभी हम लोगों को अनुवादित करना पड़ रहा है, परंतु यही बाकी लोगों को दे दीजिएगा, फटाफट पढ़ लेगा, खत्म। अभी हम लोगों को सिद्धांत बताना पड़ रहा है, अगली बार है बड़ा आसान है, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। नए लोगों के लिए कितना आसान हो गया। पुराने लोग जब भगवत गीता में जुड़े थे, बताइए कितना मुश्किल था, है? गुरु तत्व के बारे में इतना बात करना कितना मुश्किल था, अब तो बड़ा आसान है। तो बाद वाले लोग हमेशा ही आनंद लेते हैं, कोई बात नहीं, आप कार्य कीजिए, आगे के डिवोटीज आनंद ले लो, कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, और नहीं तो और प्रचार करने के लिए काम कीजिए। उत्साह कैसे नहीं है? काम करने किसने मना कर दिया जी? है? आप माया के सेवक है, कृष्णा के सेवक है, गुरु से क्या सेवक है? गुरु और कृष्णा के सेवक है तो फिर काम करना होता है, माया के सेवक है तो फिर आराम करना होता है। बोलिए क्या है? काम कीजिए, काम कीजिए। हम लोगों को हमेशा ऐसा लगना चाहिए, हम थोड़ा सा काम और कर दें तो हो सकता है एक शुद्ध भक्त और हो जाए, हम थोड़ा सा प्रयास लोगों को बताने का और करें तो हो सकता है एक शुद्ध भक्त हो जाए, हम थोड़ा सा प्रचार और करने का प्रयास करें कहीं और। हम लोग घर परिवार में ही फंसे रहते हैं, उसके बाहर भी है, कुछ और कर सकते हैं, हो सकता है और शुद्ध भक्त हो जाए। तो काम कीजिए ना, आप काम कीजिए, काम करने से किसने मना किया? तो काम करना नहीं छोड़ना। भक्ति भक्ति करने का अर्थ है भगवान के लिए और ज्यादा और ज्यादा और अच्छा सेवक बनना। और जब पूरा प्रयास करते हुए भी आप सेवा नहीं कर पाइएगा तो आपको बुला लिया जाएगा भगवत धाम, वहां पे सेवा मिलेगी, वहां पे सेवा मिलेगी, वहां पे इंद्रियां भी मिलेगी, वहां पे सेवा कर पाइएगा। जब यहाँ पे सेवा नहीं कर पाइएगा तब जाकर के आप भगवत धाम जाइएगा कि हम बहुत कोशिश किए सेवा करने का, हम कर नहीं पा रहे, हमारी इंद्रियों का लिमिटेशन। वहां पे इंद्रियों का लिमिटेशन नहीं है, जाइए सेवा कीजिए। और जब सेवा ही नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं स्पेशली आपके लिए नहीं, मैं सबके लिए बोलूँ, जब सेवा ही नहीं कर रहे हैं तो आपको भगवत धाम जाने का क्यों अवसर मिलना चाहिए? और वहां जाकर के अचानक से क्या सेवा करने लग जाइएगा? हैं? क्यों जा रहा है? तो जब सेवा करना है तो सेवा कीजिए, काम कीजिए, बहुत सारा काम है? अगर किसी का भौतिक गुण भी है तो उसको भगवान के लिए लगा करके आध्यात्मिक बनाइए, काम कीजिए, काम कीजिए, बहुत बहुत सारा काम कीजिए, और कीजिए और कीजिए और कीजिए और कीजिए। ठीक है? काम कीजिए, है ना? हम लोगों को काम से पीछे नहीं हटना चाहिए, और अच्छा काम कीजिए, और ज्यादा काम कीजिए। और ज्यादा काम कीजिए। ठीक है? यस, कि नहीं और की कोई जिज्ञासा? अगर मैं कुछ मिस कर दिया तो फिर से पूछ लीजिए। हाँ, पूछिए पूछिए, जिसको भी जो भी पूछना है अनम्यूट कीजिए, हैंड रेस कीजिए, पूछिए। पूछिए पूछिए। कुछ नहीं पूछना? पक्का? आज वैसे बहुत इंपॉर्टेंट बात हुआ है, ठीक है? अगर इस पे कुछ पूछना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पूछना है तो फिर हम आगे कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, बहुत सारा चीज है ना? ओके,
हरे कृष्णा गुरुजी, हम भगवत धाम जाने का लक्ष्य से भी ज्यादा गुरु के लक्ष्य के लिए कार्य करना इम्पोर्टेंट है, बट इनएबिलिटीज के कारण नहीं कर पाते, तो उत्साह कैसे बनाए रखें? नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि आप कर पाए कि नहीं कर पाए। हमको हमेशा उत्साह होना चाहिए कि हम कल तक नहीं कर पाए, हम आज और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। यही तो बात है ना। अभी सपोज़ कीजिए, बुरा नहीं मानिए, देखिए, कड़वी बात है, बहुत कड़वी बात है। बहुत लोगों के लिए है ना, फाइनल एग्ज़ामिनेशन बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट होने का अर्थ है कि बिस्तर पे पड़े हुए हैं 10 दिन से, 15 दिन से, 20 दिन से, महीना दिन से, 2 महीना से, 3 महीना से, 6 महीना से, उसके बाद फाइनल एग्ज़ामिनेशन आएगा। बहुत लोगों के लिए ऐसा होता है। तो आप क्या, मतलब अगर कोई ऐसा होए, तो उसको क्या करना चाहिए? हम तो गुरु के कहे अनुसार हमने 1 दिन नाम जप कर लिया, अब हम क्या करें जी? फाइनल एग्ज़ामिनेशन आया ही नहीं, हम तो पूरा नाम जप किए थे। हम अब क्या करें? दूसरा दिन भी कर लिया है, उसमें भी नहीं हुआ। हम 5 दिन कर लिए, उसमें भी नहीं हुआ। 10 दिन कर लिया, उसमें भी नहीं हुआ। नहीं, ये नहीं होता, ये नहीं होता। हर दिन उठेंगे, हर दिन हम वही काम करेंगे। इसमें देखिए, बात समझिए, यहाँ पे बड़ा सटल है और बुरा लगेगा, ठीक है? बुरा लगेगा, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, बुरा लगेगा। मालूम है, जैसे ही कोई भी सोच रहा है ना कि हमने पिछले दिन काम किया, हमने पिछले 5 दिन काम किया, पिछले 15 दिन काम किया और सक्सेसफुल नहीं हुए, इसमें मालूम है क्या? इसमें हम अपनी भावना देख रहे हैं, हम गुरु की भावना नहीं देख रहे हैं। गुरु के लिए सोचा क्या? अपने लिए सोचा, हमको बुरा लगा, हमने काम नहीं किया, हमको बुरा लगा। सोचिए गुरु को क्या लगा? और सोचिए गुरु को क्या चाहिए आज? सोचिए क्या? सही बताइए, सोचिए क्या? गुरु को देखे क्या कि अपने आप को देख रहे थे? हैं? अगर उत्साह की कमी हो रही है तो दृष्टिकोण क्या है? हम अपने आप को देख रहे हैं कि गुरु को देख रहे हैं? हैं? समझ आ रहा है? अपने आप को देख रहे हैं, बताइए। हमको गुरु की प्रसन्नता के लिए काम करना है ना। अब एक्चुअली में शुद्ध भक्ति ऐसी ही होती है। मतलब हम काम कर रहे हैं, हमको दर्द हो रहा है, पर हमको अपना दर्द नहीं देखना है, हमको गुरु को देखना है। शुद्ध भक्ति ऐसी ही होती है। शुद्ध भक्ति ऐसी होती है। हम अपना दर्द भी नहीं देख सकते। माधवेंद्रपुरी जब गोवर्धन जी पे नाम जप कर रहे थे, गोवर्धन जी को गले लगाने के बाद नाम जप कर रहे थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे, तो वो सोच रहे थे क्या कि हमारे पेट को क्या लग रहा है, हमको कैसा लग रहा है? सोचे थे क्या कि कृष्णा के बारे में चिंतन कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? अपने बारे में चिंतन कर रहे हैं। हमको बहुत बुरा लगा जी, हमने बहुत मेहनत किया, हम सक्सेसफुल नहीं हुए, हमको बहुत बुरा लगा, है ना? समझ आ रहा है? हाँ? समझ आया? देखिए, शुद्ध भक्ति करना बहुत मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आ, हमको हमको आ, अपने आप को हमेशा ही नीचे करके देखना होता है। ओके, क्या है? गुरु का करू गुरु का करू नहीं होगा, कार्य नहीं होगा, तो हमें बुरा नहीं लगता। नहीं, गुरु का कार्य हुआ कि नहीं हुआ, गुरु क्या चाहते हैं, क्या हुआ वो छोड़ दीजिए। पिछले पल तक क्या किया वो छोड़ दीजिए, गुरु इस पल क्या चाहते हैं? अरे, हो सकता है हमने कार्य बहुत अच्छा किया और गुरु हम हमारे कार्य से प्रसन्न नहीं हुए, तो हमको क्या होना चाहिए? खुश, दुखी? हमारे लिए ही बुरा लगता है। नहीं, नहीं, देखिए, वो दृष्टिकोण किसका है? दृष्टिकोण किसका है कि गुरु को बुरा लगा? वो दृष्टिकोण किसका है? हमारा। हम सोच रहे हैं गुरु को बुरा लगा। नहीं, 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 इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। गुरु क्या चाहते हैं? इस पल गुरु क्या चाहते हैं?
गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। गुरु की प्रसन्नता मतलब इस पल क्या करूं कि गुरु प्रसन्न हो जाएंगे? बताइए, बताइए जी, क्या करें? अभी हम क्या करें कि गुरु प्रसन्न हो जाएंगे? हमको बताइए। हमको वो करना चाहिए। हम गुरु को प्रसन्न करने के लिए इस पल क्या करें? बताइए जी। हम्म, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हम्म, तो हमको इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि हमारा क्या भावना है, और उसको छोड़ भी देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब हमारा लक्ष्य कृष्णा है, जब हमारा लक्ष्य कृष्णा है, तो कृष्णा को क्या लगता है वो इम्पोर्टेंट है ना। फिर हमको क्या लगता है वो कहाँ से इम्पोर्टेंट है? दोनों में से एक ही चीज इम्पोर्टेंट होगा, या तो हमको जो लगता है या तो कृष्णा को जो लगता है। ठीक है? अगर जो कृष्णा को लगता है वो इम्पोर्टेंट है, तो हमको जो लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसका अर्थ तो यही है। ठीक है? सभी को समझ आ रहा है? हम्म, सभी को समझ आ रहा है? बाकी किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? नहीं? ठीक है, ओके। हाँ, नहीं, 10:33 हो रहा है। अभी तो कम से कम 10 मिनट तो क्लास और चलेगी। 10 मिनट तो चलेगी। यस। कोई जिज्ञासा है? नहीं है? कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है? हाँ, बहुत धीरे धीरे लोग पूछते हैं, सो सो करके जागते हैं। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, फिर कुछ निकालने को कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत सारा है पढ़ने को, और पढ़ नहीं रहे हैं। फिर आज आज तो अच्छा है कि हम लोग ये टॉपिक पे ही डिस्कस कर लें, कुछ और भी रहे तो पूछ लें। पर जब पूछ ही नहीं रहे तो फिर क्या करेंगे? शरणागति कहाँ तक हुआ था? कोई किसी को कुछ याद है? हम्म, कोई नोट करने लग जाइए जी, ऐसे नहीं चलेगा। वैसे तो सारे जो सॉन्ग्स हैं बहुत अमेजिंग ही हैं, पर बार बार रिपीट करके पढ़ेंगे तो ठीक नहीं है। ओके, यस, अरे फिर चैट में लिखा है क्या कहाँ तक हुआ? हरे कृष्ण। मुझे वाला हमें पढ़ना था शरणागति हाँ, जी। क्या किया है? मतलब वो एक पहला वाला जो सॉन्ग हम करते हैं वो तो हो गया था, दूसरा शुरू करना था। ओके। शायद 2 सिद्धांत तो हो चुका था। हाँ, दैन्य और आत्मनिवेदन हो गया था। गोप्तृत्व वरन, है ना? हाँ, गोप्तृत्व वरन का अर्थ है, देखिए इसमें गोपी का प्रत्यक्ष रूप से कोई शब्द का मीनिंग नहीं है। गोप्तृत्व वरन का अर्थ होता है कि हमारे एकमात्र रक्षक हैं भगवान कृष्ण। एक्चुअली गोपी इसी प्रकार से अनुभव करती थी, है ना? थर्ड से चालू होगा। ओके। हाँ, तो गोपियां इसी प्रकार से अनुभव भी करती थी। इनका शब्द का एक्चुअली में गोपियों से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, परंतु जब एकमात्र रक्षक भगवान कृष्ण ही है, तो ये तो गोपियां अनुभव करती थी। सही बात है। हमको और कोई नहीं बचा सकता, बस कृष्ण ही बचा सकता। चलिए, गोप्तृत्व वरन तीसरा सिद्धांत, है ना? समझने का प्रयास करें, जल्दी से हैंड रेस करें।
कौन रीड करेगा? जल्दी जल्दी। ऋचा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद शरणागति का तृतीय सिद्धांत गोप्तृत्वे वरन गीत 1। अनुवाद 1। मैं नहीं जानता कि किन शब्दों या किन सामर्थ्य से पर मैं अब आपके धाम में शरणागत हो गया हूँ। आप दयामय हैं, पतितों को पावन करने वाले हैं और सदैव दीनों के उद्धार में ही लगे रहते हैं। 2। हे नाथ, मेरा एकमात्र भरोसा यही है कि आप करुणा के सागर हैं। आपकी दया का मुझसे अधिक योग्य पात्र और कोई नहीं है, अतः आप निश्चित ही मेरे सांसारिक भय को दूर करेंगे। 3। इस संपूर्ण जगत में ऐसा कोई नहीं है जिसमें मेरा उद्धार करने की शक्ति हो। हे दयालु ठाकुर, आपकी ही यह घोषणा है कि आप अधम और पामर जनों की रक्षा करते हैं, अतः कृपया मेरी रक्षा करें। 4। सब कुछ त्याग कर हे नाथ, मैं आपके श्री चरणों में आ गया हूँ। मैं आपका नित्य दास हूँ और आप ही मेरे पालनकर्ता और रक्षक हैं। हे जगन्नाथ। 5। सब कुछ आपका ही है और मैं केवल आपका एक दास हूँ, अतः मेरा उद्धार भी आप ही करेंगे। मैंने आपके चरणों का वरण कर लिया है, अब मैं अपना नहीं रहा, मुझ पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं रहा। 6। भक्ति विनोद ने रुदन करते हुए आपके चरणों में शरण ली है। कृपया उसके अपराधों को क्षमा करें, उसे अपने पावन नाम में रुचि प्रदान करें और अब उसका पालन यानी संरक्षण करें। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। विपुल प्रभु जी पढ़िए, सेम पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु जी। शरणागति का तृतीय सिद्धांत गोप्तत्वे वरण गीत 1। अनुवाद 1। मैं नहीं जानता कि किन शब्दों या किस सामर्थ्य से, पर मैं अब आपके धाम में शरणागत हो गया हूँ। आप दयामय हैं, पतितों को पावन करने वाले हैं और सदैव दीनों के उद्धार में ही लगे रहते हैं। तो हे नाथ, मेरा एकमात्र भरोसा यही है कि आप करुणा के सागर हैं। आपकी दया का मुझसे अधिक योग्य पात्र और कोई नहीं है, अतः आप निश्चित ही मेरे सांसारिक भय को दूर करेंगे। 3। इस संपूर्ण जगत में ऐसा कोई नहीं है जिसमें मेरा उद्धार करने की शक्ति हो। हे दयालु ठाकुर, आपकी ही यह घोषणा है कि आप अधम और पामर जनों की रक्षा करते हैं, अतः कृपया मेरी रक्षा करें। 4। सब कुछ त्याग कर हे नाथ, मैं आपके श्री चरणों में आ गया हूँ। मैं आपका नित्य दास हूँ और आप ही मेरे पालनकर्ता और रक्षक हैं, हे जगन्नाथ। 5। सब कुछ आपका ही है और मैं केवल आपका एक दास हूँ, अतः मेरा उद्धार भी आप ही करेंगे। मैंने आपके चरणों का वरण कर लिया है, अब मैं अपना नहीं रहा, मुझ पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं रहा। 5 6। भक्ति विनोद ने रुदन करते हुए आपके चरणों में शरण ली है। कृपया उसके अपराधों को क्षमा करें, उसे अपने पावन धाम में रुचि प्रदान करें और अब उसका पालन संरक्षण करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग जैसे जान रहे थे, गोप्तृत्व वरण का अर्थ होता है कि एकमात्र आश्रित अब हम भगवान कृष्ण पे ही हैं। हमको पता है कि भगवान कृष्ण ही हमारी रक्षा करेंगे। जब हम इस भाव में स्थित हों तो हम किसी और से रक्षा या रक्षित होने का
भावना न रखें। जब तक आपके पास कोई ना कोई ये नहीं पड़ा था, जब तक पूरा पड़ा था, जब तक आपके पास कोई और भी आश्रय का स्थान है, तब तक आप कृष्णा के शरणागत नहीं हो सकते। कृष्णा बोलता है सर्वधर्मान परित्यज्य, तो सारी व्यवस्थाओं को छोड़ो। तुम कितने लोगों पे आश्रित हो, सभी को छोड़ दो। माम एकम एकम माम एकम शरणम व्रजा, एकम। भगवान कृष्ण साफ साफ बोल रहे मेरे को छोड़ करके और किसी पे श्रद्धा नहीं रखो, किसी पे भी नहीं। गुरु पे हम इसलिए रखते हैं क्योंकि गुरु तो कृष्णा की विस्तारित रूप है। जब गुरु पे श्रद्धा रख रहे हैं तो हमको कोई ये मतलब डुअलिटी नहीं है कि गुरु पे श्रद्धा रख रहे हैं और कृष्णा पे श्रद्धा नहीं, दोनों एक ही है। हमको किसी और पे श्रद्धा है ही नहीं। हमको ये पता है कोई नहीं बचा पाएगा। अब फाइनल एग्जामिनेशन होगा तो कौन बचाएगा? ठीक है, बाकी सब हंसी खुशी बात कीजिएगा, अब फाइनल एग्जामिनेशन आएगा तो तब कौन बचाएगा? गुरु महाराज बताते हैं कि जो लोग भगवान कृष्ण से प्रेम से अपना संबंध स्थापित नहीं करते हैं तो फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा मृत्यु बन करके सामने खड़े हो जाते हैं। मृत्यु। फिर क्या कीजिएगा? अभी तो नहीं मान लिया, बाद में मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा? अभी तो नहीं मान लिया। अभी तो नहीं मानते, हम भगवान कृष्ण का नहीं मानते। बाद में मानना पड़ेगा। तो उस पल तक का प्रतीक्षा मत कीजिए। और अगर प्रेम से आप भगवान कृष्ण की नहीं मानते हैं तो कृष्णा तो मृत्यु के रूप में आएंगे, पर कृष्णा आपको भयभीत करेंगे। कृष्णा इस भौतिक जगत से आपको कष्टों से नहीं निकालेंगे, आपको भयभीत करेंगे। क्योंकि देखिए ये बड़ा सरल सा बात है। दो बच्चा है, एक पढ़ाई कर रहा है और बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, और एक पढ़ाई करता ही नहीं है, ठीक है, चोरी कर रहा है, ठीक है, और सभी को बोलता है हाँ पढ़ रहा है पढ़ रहा है, और पढ़ता नहीं है। मालूम है, देखिए बहुत ही सरल सा बात है, इसमें कोई कोई आप संदेह का कोई आ, जगह नहीं है। जो पढ़ाई नहीं करता है उसका भी एग्जाम का रिजल्ट आएगा, जो पढ़ाई कर रहा है उसका भी एग्जाम का रिजल्ट आएगा। जो पढ़ाई कर रहा है वो आराम से जाएगा, एग्जाम का रिजल्ट ले लेगा, और जो पढ़ाई नहीं कर रहा है वो एग्जाम का रिजल्ट लेते समय क्या होता है? कांपता है, थरथराता है ना, डरता है ना, क्योंकि उसको पता है कि हमने तो गड़बड़ किया। तो जो कृष्णा के शरणागत होते हैं वो आ जाते हैं, हाँ ठीक है फाइनल एग्जामिनेशन कोई बात। और जो कृष्णा के शरणागत नहीं है उनको कृष्णा ही भयभीत करते हैं, जबकि कृष्णा भयभीत नहीं कर रहा है, आपके कर्म भयभीत कर रहे हैं। वो जो पढ़ाई नहीं किया है उसका कर्म खराब है, तो वो भयभीत कर रहा है कि अब रिजल्ट कैसा आएगा। समझ रहे हैं? तो अपने आप को सुधारिए, जैसा भगवान कृष्ण बोले वैसा पालन कीजिए, कष्टों से निकलिए, प्रेम में स्थित होइए। और अगर कोई कष्ट परेशानी दिक्कत रहे कृपया बताइए,
देखिए, मेरा हर दिन और हर कुछ घंटे में मेरे को यही लगता है कि मैंने काम अच्छे से नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। मेरा बस चले, मैं पूरे दुनिया को उठा करके रखूं, हैं? आप भी मत सो, आपका पड़ोसी भी नहीं सोए, वो भी नहीं सोए, वो भी नहीं सोए। कैसे? आप सभी को जगाओ, अभी जगाओ। हम सोने नहीं देंगे, आप जगाओ। कैसे जगाना है आपको? भगवत प्रेम। आपको ये बताना है कि भगवान का प्रेम है और उसको स्वीकारना है। बस इतना ही जगाना है, इतना ही जगा दीजिए। मेरा बस चले तो हम किसी को सोने नहीं देते, सभी को बोलेंगे, सबको ही को जगा, हैं? उसके बाद सोना, ठीक है? तो कृपया करके सभी को जगाने का प्रयास कीजिए। मैं कुछ कर सकता हूँ, कृपया बताते आएगा। शांति बढ़ते रहिए, ठीक है? बहुत दृढ़ता से, शुद्धता से आगे बढ़िए, और अगर कोई कष्ट, परेशानी, कोई रुकावट आ रहा है तो कृपया बताइए। चलिए, मैं इसी निवेदन के साथ यहाँ पे डिस्कंटिन्यू करता हूँ, लेट बहुत ज्यादा ना हो जाए। ऋचा माता जी, आपने ठीक से पढ़ा था, मैं बता दिया था, फिर से बता रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम को प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण आत्मा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे गुरु जी। कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी।